अभी तक हमने फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर में फोर्स को अच्छी तरह से डील कर लिया। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? अब हम लोगों को लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है। ओके, लॉ ऑफ मोशन के बारे में, लॉ ऑफ मोशन न्यूटन के द्वारा खोजा गया है, इसलिए इसका नाम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कहीं कहीं कहा जाता है। तो कितने तरह के लॉ ऑफ मोशन है? तो जैसा आप जानते होंगे 3 लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड फाइनली थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इन तीनों लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो वो कौन से टर्म हैं जिन्हें इन तीनों लॉ से पढ़ना ज़रूरी है, इससे पहले जानना ज़रूरी है? तो सबसे पहला टर्म होता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो होने वाला है वो है मोमेंटम। ओके, इनर्शिया एंड मोमेंटम क्या है? जब हम इनर्शिया और मोमेंटम को समझ जाएंगे तभी हम लोग फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इनर्शिया से। अब हम लोगों को पढ़ना है इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया, व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया होता क्या है और कितने तरह का होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया 3 तरह का होता है, लेकिन सबसे पहले इनर्शिया होता क्या चीज़ है? इनर्शिया कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का वो प्रॉपर्टी जिसके वजह से वो अपना स्टेट को नहीं बदलना चाहता है। स्टेट को नहीं बदलना चाहता है मतलब क्या? अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो रिमेंस अपने स्टेट में ही बना रहना चाहेगा। आप उस पर फोर्स लगाइएगा फिर भी वो चाहेगा कि हम मूव करके आगे नहीं जाएं। ठीक है, अगर ये कोई चीज़ चल रहा है, मोशन में है, जैसे कि कोई पेंडुलम का एग्जांपल ले लें, तो अगर ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो ये नहीं चाहेगा कि हम रुक जाएं। आफ्टर फोर्स अप्लाई करने के बाद भी दोनों केस में होता है। इसी चीज़ को इनर्शिया कहा जाता है। इनर्शिया क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का वो टेंडेंसी जिसके वजह से वो अपना स्टेट में बदलाव नहीं करना चाहता है। जो स्टेट है चाहता है मेरा स्टेट बना रहे। अगर वो रुका हुआ है तो चाहेगा कि हम रुका हुआ रहें, स्टेशनरी स्टेट में रहें, और चल रहा है तो चाहे कि चलते रहें। ठीक है, इनर्शिया का जो कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन, वो 3 तरह का है। इनर्शिया 3 तरह का होता है। ओके, सबसे पहला जो इनर्शिया होता है उसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहा जाता है। नंबर 1 इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जैसा नाम से ही क्लियर पता चल रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रेस्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका रहना चाहता, अपना पोजीशन में बदलाव नहीं करना चाहता, स्टेशनरी स्टेट में ही रहना चाहता है, उसे हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। इसका सबसे सुटेबल एग्जांपल आप कैरम बोर्ड खेलते वक्त देख सकते हैं। कैरम बोर्ड में जैसा आपने देखा होगा बहुत तरह का, बहुत सारा जो गोटी जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको रख दीजिए बोर्ड के ऊपर और नीचे स्ट्रैगर से मारिए इस पर, तो क्या होता है कि ये जो लास्ट वाला गोटी होता है वो तो चला जाता है, लेकिन बाकी अपना पोजीशन में बदलाव नहीं करना चाहता है। बाकी नहीं चाहता कि हम अपना पोजीशन छोड़ें, तो बाकी सब का सब अपने जगह पे टावर जैसा खड़ा रह जाता है। ओके, ऐसा आपने देखा होगा। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? इसमें जो कैरम बोर्ड का जो गोटी है वो अपना प्लेस को चेंज नहीं करना चाह रहा है, तो इसमें इनर्शिया ऑफ क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन का। ओके, इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना मोशन का जो पोजीशन है उसको नहीं चेंज करना चाहिए, मोशन का स्टेट को नहीं बदलना चाहेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन का सबसे सुटेबल एग्जांपल हम लोग क्या देते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन का सबसे सुटेबल एग्जांपल हम लोग मान के चलते हैं वो बस में, अगर किसी गाड़ी में, बस में आप बैठे हुए हों तो आप नोटिस कीजिएगा कि बस जब खड़ा है और हम लोग भी साथ में खड़े हैं या बैठे हैं तो हम लोग उसी जगह पे रहेंगे बस के साथ, लेकिन जैसे ही बस आगे जाएगा तो उसके अंदर बैठा हुआ जो इंसान होगा वो थोड़ा सा पीछे की तरफ घसक के चला जाएगा। क्यों घसक के चला जाएगा? क्यों? क्योंकि गाड़ी के साथ गाड़ी रुका हुआ है तो इंसान भी रुका हुआ है, दोनों रेस्ट में है, लेकिन गाड़ी पे जब फोर्स लगता है तो गाड़ी आगे चला जाता है, लेकिन वो जो इंसान या कोई आदमी अंदर में बैठा हुआ है वो नहीं चाहता है कि गाड़ी के साथ हम मोशन में आए, इसलिए वो अपना पुराना पोजीशन पे ही रहना चाहता है। अगर पुराना पोजीशन पे रहना चाहता है तो गाड़ी आगे जाएगा और पुराना पोजीशन उस इंसान का तो पीछे की तरफ होगा, इसलिए वो इंसान किधर मूव करता है? बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। इसे इनर्शिया ऑफ मोशन भी कहते हैं। सेम चीज़ गाड़ी रुकते वक्त भी दिखाई देगा कि अगर गाड़ी चल रहा है तो चलते वक्त गाड़ी के साथ साथ उसके अंदर बैठा इंसान भी मोशन में होता है, गति कर रहा होता है, लेकिन गाड़ी पे ब्रेक लगा देने से गाड़ी तो रुक जाता है, लेकिन उसका जो बॉडी होता है इंसान का वो चाहता है कि हम चलते रहें, हम रुके नहीं। इसकी वजह से क्या होता है? आदमी आगे की तरफ फोर्स हो जाता है, आगे की तरफ झुक जाता है। ओके, ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया हो, इसे इनर्शिया ऑफ मोशन कहा जाता है। ओके, अब फाइनली हम लोग देखते हैं क्या? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन?
अगर मान लीजिए कोई पत्थर किसी रस्सी से बंधा हुआ है तो वो सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। ओके, इस सर्कुलर पाथ पे घूमते घूमते इस वक्त किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इसका डायरेक्शन क्या होगा, पत्थर जाना चाहेगा अपवर्ड डायरेक्शन, मीन्स मान लीजिए नॉर्थ साइड जाना चाहेगा। लेकिन चूंकि ये रस्सी से बंधा हुआ है तो इसके कारण ये घूम करके कहाँ चला जाएगा, डायरेक्शन चेंज कर लेगा। ओके, लेकिन ये चाहता नहीं डायरेक्शन चेंज करना। इस वक्त भी इस पॉइंट पे इस पत्थर का डायरेक्शन क्या होगा, ये जाना चाहेगा इस डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर थोड़ा सा और घूम जाए तो रस्सी से बंधे होने के कारण पत्थर इस पोजीशन पे आएगा और इस पोजीशन पे इसका जो डायरेक्शन होगा ये इधर होगा, धीरे धीरे डायरेक्शन चेंज होगा। लेकिन मान लीजिए क्या हो, अगर ये रस्सी ही खोल दिया जाए, रस्सी हटा दिया जाए तो ये पत्थर किधर मूव करेगा, ये पत्थर जो होगा इस डायरेक्शन में सीधा निकल जाएगा। मतलब ये पत्थर नहीं चाहेगा कि मेरा डायरेक्शन चेंज हो, हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसको मेंटेन करना चाहेगा। इसी डायरेक्शन में नहीं बदलाव करने वाले नेचर को इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया होता है अपने टेंडेंसी में नहीं बदलाव करने का नेचर। अगर रुका है तो रुका रहना चाहेगा, चल रहा है तो चलते रहना चाहेगा। जिस डायरेक्शन में अगर उसी डायरेक्शन में चलते रहना चाहेगा तो हम इसे क्या कहेंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहेंगे। ओके।